1954 का फ्रॉड, और फिर इस देश में एक नया फ्रॉड हुआ, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहती है, रहे। सुप्रीम कोर्ट से जिसको डर लगता है वो डरे। मैं कहता हूं इस देश के लिए सुप्रीम कोर्ट बड़ी खतरनाक होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जब हमने एक मुद्दे को उठाया तो पहले तो हिकारत की नजर से देखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ पाले हुए पीआईएल एक्सपर्ट मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट उन्हीं की पीआईएल लेती है, बाकी लोगों से पूछती है आपको यही काम रह गया है, लेकिन उन लोगों से नहीं पूछती। राजस्थान के चुनाव होने से पहले विधानसभा से, ये देखिए मुद्दे जो हैं, आप इसको पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में न लें, मेरे लिए ये राष्ट्र के अंदरूनी खतरे हैं। आप राजस्थान विधानसभा का चुनाव होता है, चुनाव के दरमियान पीआईएल दाखिल करने वालों से सुप्रीम कोर्ट उनकी पीआईएल एक्सेप्ट कर लेती है, और पूरे चुनाव तक राफेल पे आज ये कागज मांगा है, आज सीलबंद मांगा है, आज खुला हुआ मांगा है, आज काला मांगा है, आज सफेद मांगा है, ये सब आप करते रहे। लेकिन याद कीजिए मेरी डेट्स को, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कोई ऐसे ही नहीं हो रहा है। लेकिन जिस दिन राजस्थान विधानसभा का रिजल्ट आया, उसके दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि राफेल में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ये क्लीन चिट है। सरकार को क्लीन चिट दे दी, क्योंकि क्लीन चिट जिस पर्पज से ली गई थी वो काम उनका हो गया। फिर आपने क्या किया? चलिए एक माना हमने कि एक बार आपने ये फ्रॉड कर सकते हैं। आपने फिर क्या किया कि वही पीआईएल के दाखिल करने वाले लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट को चुराया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की। कोर्ट ने नहीं पूछा ये डॉक्यूमेंट कहां से आए। लोकसभा का चुनाव आ गया, कोर्ट ने कहा हमने रिव्यू पिटीशन फिर एक्सेप्ट कर ली है। अब अगर चुनाव के नतीजे पे तय करते पता चलेगा कि क्लीन चिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं ये कहूं कि कोर्ट जो है पार्टी बनी हुई है इस देश के अंदर। कोर्ट का क्या इंटरेस्ट है इस बात के अंदर कि आप राफेल पे एक एक्सेप्ट करते हैं, क्लीन चिट दे देते हैं, बात खत्म हो जाती है, फिर रिव्यू पिटीशन लेते हैं चोरी के डॉक्यूमेंट के ऊपर, और फिर आप कहते हैं कि हम इसकी जांच करेंगे। आपका एजेंडा क्या है? आपका एजेंडा यह है कि अभी आपने जो राम मंदिर पे किया वो हंसने से ज्यादा गुस्से की बात है। आपको याद होगा एक हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी के वकील और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि अगर आपने राम मंदिर सॉल्व कर दिया तो हमें मुश्किल हो जाएगी, इसे 2019 के बाद सॉल्व करें। इस कोर्ट ने अगर मगर करते 2019 पार कर दिए। ये किसके एजेंडे पे काम कर रही है? उनको जो फैसला देना है दे दें। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप फैसला हमारे हक में दीजिए, फैसला तो दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कई डेट लगाई, और एक डेट पे तो इतना मजाक है इस देश के अंदर कि लोग बोलना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, और आपस में भी बात नहीं करते। आपने एक बेंच बनाई, क्योंकि 2009 और 10 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपसे कहा कि भाई इसका फैसला हमने कर दिया, ये 3 टुकड़ों में जमीन है, ये दे दें, और यहां हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 3 एक्सपर्ट से पता कर लिया है कि यहां मंदिर था, उसे तोड़ के बनाया गया। आपने 10 साल तक तो बेंच नहीं बनाई, इसकी जरूरत ही नहीं समझी आपने। और जब बेंच बनी तो एक वकील साहब ने कहा कि फला जो आपने जज रखे हैं इस पे हमें उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक है, क्योंकि आज से 10 साल पहले ये कभी कल्याण सिंह के वकील रहे थे, लिहाजा ये फैसला ठीक नहीं दे सकते। फौरन उनकी अर्जी मान ली गई और बेंच डिसॉल्व हो गई। पूछा कब बनेगी, बोले अगले 2 महीने बाद आइएगा, तब हम बताएंगे कब बनाएंगे। जब 2 महीने बाद गए तो बेंच बन गई। फिर जब डेट आई तो पता चला एक जज साहब के घर में शादी थी, वो चले गए, आज तो उसके बाद डेट पता नहीं है। तो मैं अगर कहूं कि इस देश की जुडिशरी जो है, क्या इस देश की मेजॉरिटी जो अहिंसा में विश्वास रखती है, जो टॉलरेंस में विश्वास रखती है, क्या इस देश के उन लोगों को प्रवोक करके सड़कों पे अनार्की फैलवाना चाहती है? क्या लोग गुस्से में सड़कों पे निकले और फैसला कोर्ट ने नहीं कोर्ट के बाहर करने लगे? क्या ये कोर्ट ये चाहती है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोर्ट ने क्या किया। आप ऐसे ऐसे फैसले हैं कि आपको हंसी आएगी। दिल्ली में सुमित्रा ताई जी को पता होगा, आपके शहर में तो कम है, खुली हवा है, वहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बहुत बनती है। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और सुप्रीम कोर्ट
मेरी बहुत सारी बातें आपको अजीब और गरीब लगेंगी, लेकिन जब मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो मुझे लगता है कि एक सोच समझ के ऑर्गेनाइज तरीके से इस देश में एक षड्यंत्र चल रहा है कि अगर उसके बारे में बोलोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, नहीं बोलोगे तो तुम्हें फायदा होगा। तो न मुझे फायदे की चिंता है न नुकसान की चिंता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को कितना बुरा लगता है नहीं लगता है, जो उनको करना है करें, डजंट मैटर। तो उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर जज साहब का कोई रिश्तेदार रहता था, और क्योंकि दिल्ली के अंदर तो सारे काम आर्टिफिशियल होते हैं, लिहाजा चिड़ियों को पालने के घोंसले भी आर्टिफिशियल बनते हैं। और ये कहा जाता है कि उनको बढ़ावा दिया जाए, आप अपनी बालकनी पे घोंसला रख ले, चिड़िया आएगी तो पर्यावरण बचेगा। ये उस देश की बात हो रही है जिस देश में पर्यावरण को पूजा जाता है सुबह से लेकर शाम तक। आप कमाल देखिए कि 6th फ्लोर के किसी साहब जो रह रहे थे, उन्होंने घोंसला अपनी बालकनी पे लगा लिया। तो घोंसला लगाने से जो पक्षी आने लगे, पक्षी खा रहे थे 6th फ्लोर पे और बीट जा रही थी 5th फ्लोर पर। 5th फ्लोर पे जज साहब का कोई रिश्तेदार रहता था, तो जज साहब का रिश्तेदार है तो भाई उसकी ताकत है। तो ये वो मुकदमा गया, सुबह मुकदमा गया, दोपहर में उस पर 3 मेंबर बेंच बन गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर कोई भी चिड़ियों के लिए घोंसला नहीं बनाएगा, क्योंकि उससे नीचे वालों को प्रॉब्लम होती है। ये राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। फैसला आ गया। मैं इन घटनाओं को जब देखता हूं, अभी एक आज फैसला सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो इस देश को चला रही है, इस देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की जरूरत ही नहीं है। आप किसी दिन का भी अखबार पढ़ लें, 10 फैसले, आज ये करना चाहिए, आज ये नहीं करा, ये क्यों नहीं ऐसा हुआ, ऐसा होना चाहिए। तो दही हांडी से लेकर के लंबाई और महाकाल में पानी कितना होगा, सब पे उसके पास टाइम है। अभी एक उन्होंने चुनाव आयोग से कहा है कि मिल्लत इस्लामिया के लोग जो इस मुल्क में हैं, शांति प्रिय धर्म के मानने वाले, उनके रोजे चल रहे हैं, उनके रोजे चल रहे हैं, तो वो बेचारे सहरी करेंगे और फिर सोएंगे, और रोजा उनका है तो पता नहीं वोट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो कोर्ट ने कहा है सुप्रीम इलेक्शन कमीशन से कि 5 बजे से आप पोलिंग शुरू करते हैं। चिंताएं देखिए सुप्रीम कोर्ट की, और ये हो रहा है इसलिए कोई बोल नहीं रहा, लिहाजा ऐसे ही फैसले चल रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म के फैसले चल रहे हैं। तो जब हमने सुप्रीम कोर्ट में 1957 वाले मामले को कोर्ट में उठाया, तो उस समय दीपक मिश्रा साहब थे, बड़े अचंभे से, और जेन्युइनली वो अचंभे में थे, क्योंकि उसके बाद भी जब हम लोगों से मिले तो उनको सच में 35A के बारे में नहीं पता था, 57 के मामले का नहीं पता था उनको भी हमने अपने साथ अटैच कर दिया है।